हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग का जो फ्रेंड्स 2022 में मैट्रिक का एग्जाम होने वाला फरवरी में फ्रेंड्स, उसको देखते हुए हम सोशल साइंस का जो ज्योग्राफी चैप्टर, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कौन सा है, भारत संसाधन एवं उपयोग, इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे थे, जितने भी सारे क्वेश्चन को हम मतलब इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हम सोशल साइंस का जितने भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी क्वेश्चन इस सारे सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को कराएंगे डेली सेट बाय सेट। तो फ्रेंड्स, एक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आप लोग फटाफट 2 या 3 मिनट लगेंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा। सभी सेट को आप के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सेट शुरू करते हैं, जो कि भारत संसाधन एवं उपयोग से है, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। फ्रेंड्स, जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम क्या आपको बताना। ऑप्शन में आपको दिया बलुई, रेगुर, साल, पर्वतीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रेगुर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें जो नमी को सहन करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये काली मृदा है। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। आप इसे ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैट्रिक में पूछेंगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो मरुस्थलीय मृदा होते हैं उसका विस्तार कहाँ पे है, किन स्थानों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। ऑप्शन में आपको दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में फ्रेंड्स सब लोग पता ही होगा, तो वहां पे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। कहां पे, राजस्थान में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यानी जो फ्रेंड्स मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, कोई भी जीव, उस पर जो जल होते हैं उसमें कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है प्राणियों के शरीर में। ऑप्शन में आपको दिया 55%, 60%, 65%, 70%। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2018-2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस, क्योंकि हम पहले बता दिए कि प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से, यानी ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है भारत संसाधन में उपयोग, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस ईयर में, सारे क्वेश्चन को कराएंगे सेट बाय सेट। इसलिए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इसलिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन था क्या कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन। ऑप्शन में आपको दिया है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, उसके बाद फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एंड्रीन। एंड्रीन वो है रसायन जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, बताना आपको, जो पंजाब स्टेट है, पंजाब राज्य, उसमें भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य रीजन क्या है। ऑप्शन में आपको दिया है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, उसके बाद गहन खेती। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। कारण क्या है, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। नहीं बताना कि किस राज्य में स्वपानी कृषि की जाती है और वहाँ प्रसिद्ध है, वहाँ किस राज्य में। ऑप्शन में आपको दिया बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, पंजाब में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड में स्वपानी कृषि प्रसिद्ध है, प्रचलित है, क्योंकि स्वपानी कृषि ढलान जो एरिया होता है उस जगह स्वपानी कृषि को किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ये पहाड़ी इलाका, यहीं पे स्वपानी कृषि परिचित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको दिया अनवीकरणीय, नवीकरणीय, उसके बाद जैव, अजैव। तो हम बता दें इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनवीकरणीय। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दें कि नवीकरणीय जिसका हम उपयोग बार बार करते हैं, एक बार किए उसको दोबारा कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय क्या होता है, एक बार कर लिए उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। तो यहाँ कोयला को एक बार उपयोग कर ले, दूसरा बार उपयोग नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये अनवीकरणीय संसाधन। कोयला कैसा संसाधन है फ्रेंड्स, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। आपको बताना है कि जो देश के बांध है, डैम है, उसको किसने भारत का मंदिर कहा था, टेम्पल ऑफ इंडिया। ऑप्शन में आपको है महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद पंडित नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2014, 16, 18 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। आपको बताना है जो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन में आपको दिया मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, उसके बाद अजैव, अचक्रीय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पुनः पूर्ति योग्य। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स सौर ऊर्जा जो सन से प्राप्त ऊर्जा होते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा वो सौर ऊर्जा होते हैं। उसका प्रयोग हम बार बार उसका मतलब उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से एक बार प्राप्त कर लिए फिर प्राप्त कर सकते हैं, फिर प्राप्त यानी कि बार बार कर सकते हैं। पुनः पूर्ति योग्य मतलब ये ऊर्जा होगी सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी यानी पुनः पूर्ति योग होगा सौर ऊर्जा। कौन सा संसाधन, पुनः पूर्ति योग। और चलते हैं आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। हम बता दिए पहले कि एक सेट में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है ना कि 100% में 71% में जल है, 29% में मनुष्य रहते हैं। तो आपको बताना है कि जो पृथ्वी पर अधिकता जल की अधिकता है, उपस्थिति अधिक है, जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको दिया उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। आपको पता ही होगा इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह। इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा कि जल की अधिकता के कारण, उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह, नीला ग्रह। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन 2014, 16, 17, 19। तो फ्रेंड्स इस इतने ईयर में प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस इतना। आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नेक्स्ट सेट के साथ।